Assalamu alaikum student, class 8 mathematics, exercise 2.3, question number 5. A writer wrote 120 words on the first day, 240 words on the second day and 480 words on the third day. If the number of written words are increased in the same pattern, find the number of words wrote on the 10th day. इस क्वेश्चन में एक राइटर है जो फर्स्ट डे 120 वर्ड्स लिखता है, सेकंड डे 240 और थर्ड डे 480 वर्ड्स लिखता है। हमने ये निकालना है कि 10th डे पर उसने कितने वर्ड लिखे होंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसका कुछ डाटा फॉर्म करते हैं। वर्ड्स रोट ऑन फर्स्ट डे तो 120 है। वर्ड्स रोट ऑन सेकंड डे 240, words wrote on third day 480 words। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये कौन सा है, अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। तो हम इसको लिखते हैं 120, 240, 480 सो ऑन। अब यहाँ पे सीक्वेंस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो कॉमन रेशियो लेते हैं या कॉमन डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये कॉमन रेशियो लेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस में ये पता चल रहा है कि देखें 120 के बाद 240 आया और फिर 480 आया, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं आएगा। तो फिर हम कॉमन रेशियो लेकर चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस कौन सा बन रहा है। तो R इज इक्वल टू 240 ओवर 120। कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म को डिवाइड करना, आपने आगे वाली टर्म को नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करना होता है। तो ये 0 0 से कट जाएगा। इसको हम 12 पे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 पे भी काट सकते हैं। 12 1s are 12, 12 2s are 24। तो ये R2 आया है हमारे पास, यहाँ पे R is 2। अब मजीद चेक करते हैं। थर्ड टर्म को डिवाइड करते हैं सेकंड से, तो ये 480 डिवाइडेड बाय 240, 0 0 से कट गया। 24 1s are 24, 24 2s are 48। तो ये R भी 2 आ गया। इसका मतलब है कि कॉमन रेशियो सेम आ रही है, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब चूंकि हमें क्लियर हो गया कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो हम जस्ट nth टर्म या जनरल टर्म को फॉर्मूला यूज करेंगे और ये देख लेंगे कि 10th डे पर उसने कितने वर्ड्स लिखे होंगे। तो एज वी नो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an फॉर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, a1 r n minus 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये 120 जो है वो a1 है। तो जस्ट हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। अब हमें चाहिए 10th डे पर उसने कितने वर्ड्स लिखे होंगे। तो n की जगह हमारा 10 आ जाएगा। तो a10 इज इक्वल टू a1 120, r हमारे पास 2 आ गया, n 10 है और -1। 120 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 9, 120 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 9 स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 512। और 120 को जब हम 512 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 61440, यानी कि 61,440 वर्ड्स लिखे हैं उसने 10th डे के ऊपर। अब हम क्वेश्चन 6 करते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 एंड ऑफ अ पेंटागन इज 540 डिग्री। फाइंड द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले दिया हुआ है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जो 180 होता है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल है जो कि 360 है, और फिर पेंटागन है और उसका एंगल्स का सम, ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम
540 है। और रिक्वायर्ड ये है कि ऑक्टागोन के एंगल्स का सम निकालें। अब ऑक्टागोन जो होती है वो 8 साइडेड फिगर होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कुछ फिगर्स मैंने ड्रॉ किए हैं, जिसमें ये देखें, ये सबसे पहले ट्राइंगल है, ये 3 साइडेड क्लोज फिगर होती है, इसमें 3 एंगल्स होते हैं, जितनी साइड्स होंगी उतने ही एंगल्स होंगे। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये तीनों फिगर्स जो हैं वो क्वाड्रिलेटरल हैं। ये पहली रेक्टेंगल है, दूसरी स्क्वायर है और थर्ड वन पैरेललोग्राम है। इसी तरह ट्रेपीजियम भी होती है, रोम्बस भी होती है। तो कोई भी फिगर जो 4 साइडेड है, क्लोज फिगर है, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। उसकी 4 साइड्स होंगी और 4 ही एंगल्स होंगे, और इनके एंगल्स का सम जो होगा वो 360 होगा। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाती है पेंटागन। इसकी 5 साइड्स हैं और 5 ही एंगल्स हैं। इसके बाद जो हमारा नंबर है वो हेक्सागोन है, ये 6 साइड्स और 6 एंगल्स हैं। फिर हेप्टागोन है, 7 साइड्स और 7 एंगल्स। और लास्ट पे जो यहाँ मैंने ड्रॉ की है वो है ऑक्टागोन, वो है 8 साइड्स और 8 एंगल्स। तो यहाँ पे जो चीज उसने पूछी है वो यही पूछी है कि ऑक्टागोन के ये इंटीरियर एंगल्स जो हैं उनका सम कितना होता है, ये निकालें। तो यहाँ पे स्टार्ट उसने लिया है ट्राइंगल्स से। तो अगर ये जो ट्राइंगल्स के एंगल्स का जो सम है, इसको मैं A1 कंसिडर करूं, अपने सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म कंसिडर करूं A1, तो जो क्वाड्रिलेटरल है वो A2 होगी, पेंटागोन जो होगी वो A3 है, हेक्सागोन A4 है, हेप्टागोन A5 है और ऑक्टागोन जो है वो A6 है। तो बेसिकली मुझे ये A6 ही फाइंड करना है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा मूव करते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम्स बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप क्लियर हो जाए कि इनके नाम जो उसने यूज किए हैं वो क्या चीज है। तो वो मैंने बता दिया आप लोगों को कि 3 वाली ट्राइंगल है, 4 वाली क्वाड्रिलेटरल है, 5 वाली पेंटागोन है, फिर हेक्सागोन, हेप्टागोन और ऑक्टागोन है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं दोबारा। तो क्वेश्चन में देखें, तो अब मैंने A1 कंसिडर करना है इसको 180 को। तो मेरे पास जो A1 टर्म है वो 180 डिग्री है, A2 360 डिग्री है, A3 540 डिग्री है। ये 3 टर्म्स मेरे पास आ गई हैं। सबसे पहले जो चीज हमने चेक करनी होती है वो ये चेक करनी है कि क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। दोनों का तरीका हमें पता है, पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे चेक करना है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये ज्योमेट्रिक नहीं है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में ये अगर फर्स्ट A1 फर्स्ट टर्म है तो इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये 360 आए। तो यहाँ पे 180 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 360 आता है, लेकिन 360 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 540 नहीं बनता। ये 360 को 2 से करेंगे तो ये तो 600 प्लस बनेगा, जो भी नंबर बनेगा, बल्कि 700 प्लस बनेगा, तो 540 तो नहीं बनेगा। तो इसलिए ये पता चल रहा है कि ये जो सीक्वेंस है हमारा, ये ज्योमेट्रिक नहीं है बल्कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो इसको हम एक दफा तरतीब से लिख लेते हैं। तो ये 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, सो ऑन। तो A1 तो हमारे पास 180 है, ये A1 है। दूसरी जो चीज हमने निकालनी है वो D निकालना है, क्योंकि हमने nth टर्म को फॉर्मूला यूज करना है। तो D क्या होगा, कोई सी 2 कंसेक्टिव टर्म को हमने माइनस करना है। तो फर्स्ट 2 लेते हैं, तो 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो ये आंसर जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा। तो ये हमारे पास D आ गया। यूजिंग AN is equal to A1 plus N minus 1 into D, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए nth टर्म का फॉर्मूला है।
अब चूंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें ऑक्टागोन के एंगल्स का सम फाइंड करना है, और वो हमने अभी डिस्कस किया है कि वो हमारी A6 बनेगी, 6th टर्म बनेगी। तो यहां पे N6 होगा, A6, A1 हमें गिवन है 180 प्लस N यहां पे 6 है, 6 माइनस 1, और D अभी हमने निकाल लिया है, वो भी 180 है। 180 प्लस 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो यहां पे स्टूडेंट आ जाएगा 180 प्लस 180 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 आ जाएगा। 900 प्लस 180 तो ये 1080 डिग्री आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है, यानी ऑक्टागोन के इंटीरियर एंगल्स का सम 1080 डिग्री होता है। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 करते हैं। Abdullah's exercise trainer suggests jogging for 10 minutes each day for the first week. After each week, he suggests to increase that time by 5 minutes per day. At 6th week, how many minutes will he jog? यहाँ पे एक स्टूडेंट है अब्दुल्ला, उसका ट्रेनर उसको सजेस्ट करता है जॉगिंग के लिए, और किस तरह से सजेस्ट करता है, वो कहता है जी फर्स्ट वीक उसने 10 मिनट्स पर डे जॉगिंग करनी है, और पहले हफ्ते के बाद यानी कि फर्स्ट वीक के बाद उसने 5 मिनट्स पर डे के हिसाब से इंक्रीज करते जाना है जॉगिंग टाइम। तो ये बताना है कि 6th वीक में वो कितने मिनट जॉग करेगा पर डे। तो यहाँ पे हमने इस डाटा को थोड़ा सा सेट किया है सॉल्यूशन में। जॉगिंग टाइम फॉर फर्स्ट वीक में जॉगिंग टाइम है जी 10 मिनट्स पर डे। अच्छा, टाइम इंक्रीज आफ्टर ईच वीक, वो 5 मिनट्स पर डे इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे A1 जो हमारे पास बन रहा है वो 10 है, और ये चूंकि 5 मिनट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज के केस में ज्यादातर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगा। तो ये D आ गया हमारे पास 5। अब हमने क्या निकालना है, 6th वीक में कितने मिनट वो जॉग करेगा। तो सिंपल हमने यूज करना है यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला, दैट इज an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो a6, a1 हमारे पास 10 है, n6 माइनस 1, और d हमारे पास 5 है। तो 10 प्लस 6 माइनस 1 5, यहाँ पे 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, एंड 10 प्लस 25 35। तो ये आंसर मिनट्स में आएगा। तो इट मींस कि 6th वीक में वो 35 मिनट्स पर डे के हिसाब से जॉग करेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।